नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। धोखाधड़ी धोखाधड़ी एक ऐसा शब्द है सिर्फ जो सुनने में ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन आपको बताते चलें कि जब ये धोखाधड़ी होती है तो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति के साथ होती है उसके साथ साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनके साथ भी धोखाधड़ी होती है और वो लोग भी परेशान होते हैं। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर में हमारे संज्ञान में आया है, जहां पे बच्चों से डी फार्मा के नाम पर एडमिशन लिया गया और आज कई साल 5 से 6 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन आज तक बच्चों को ना मार्कशीट मिली है, ना उनकी जो है डिग्री मिली है, ना ही उनका पीसीआई से रजिस्ट्रेशन हुआ है और ना आज बच्चे कहीं कोई काम कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें नया मोड़ तब आया है जब बद्रिका कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है उसके जो डायरेक्टर थे डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, उन्होंने बस्ती के रहने वाले मानसी हॉस्पिटल के जो संचालक है सनी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका कहना यह है कि उन्होंने सनी सिंह, यानी कि सनी सिंह जो बस्ती में मानसी अस्पताल चलाते हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जो अपना एडमिशन कराया वो एडमिशन बद्रिका कॉलेज में कराया और बद्रिका कॉलेज का जो टाइप था वो सिंघानिया कॉलेज से था। आपको यह भी बताते चलें कि जिन बच्चों की मार्कशीट मिली है उनका जब आप कोड स्कैन कर रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, तो डिटेल किसी और की आ रही है और उसमें से कुछ बच्चों के ऊपर जो एक बच्चा ऐसा भी है जिसने जो है नौकरी के लिए अपनी शायद डिग्री लगाई थी और उसके ऊपर जो है 420C का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, ऐसा उस बच्चे का आरोप है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ना ये हम कह रहे हैं, ना ये हमारा चैनल कह रहा है। इस संदर्भ में बच्चों ने हमसे क्या कहा, उनके मैनेजर ने क्या कहा और मानसी अस्पताल के जो संचालक हैं सनी सिंह, उन्होंने हमसे वार्ता में क्या कहा, ये सारे साक्ष्य और सारे जो वर्जन है हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस क्रम में डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव से हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव हमसे हमारी हर बात को आज मिलने का, कल मिलने का, परसों मिलने का लगातार झूठे वादे कर रहे हैं। केवल एफआईआर दर्ज करा के आज सौरभ श्रीवास्तव खुद गायब हैं। उन्होंने अभी जहां मौजूद हैं चिलुआ ताल में भी एक जो है आईजीआरएस डाला है अपने मकान मालिक के खिलाफ। और आपको ये बताते चलें कि जिस मकान मालिक के खिलाफ उन्होंने आईजीआरएस डाला है या कंप्लेन की है, जो यहाँ पे उनका अस्पताल चलता था गोरखपुर सिटी हॉस्पिटल जो है 2021 में यही डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा संचालित होता था और उस समय ये गोरखपुर सिटी हॉस्पिटल बीएमआरसी के नाम से जाना जाता था। और ये वही बीएमआरसी हॉस्पिटल है जहां कोरोना के दौरान एक मरीज से ज्यादा पैसा लेने के लिए इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था। उसके बाद इसका नाम बदल के गोरखपुर सिटी हॉस्पिटल किया गया और आपको यह भी बताते चले कि गोरखपुर सिटी हॉस्पिटल का पंजीकरण भी नहीं था। खबर बड़ी है, खबर लंबी है, एक भाग में या एक बार में पूरी खबर को हम नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए ये जो पहला पार्ट है, ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें हम केवल अभी आपको बच्चों का वर्जन हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद दूसरी खबर में हम आपको बद्रिका कॉलेज ऑफ फार्मेसी जिनका है उनके जो मैनेजर हैं विश्वजीत विश्वकर्मा, उनका बयान दिखाएंगे। तीसरे में हम जो है सनी सिंह मानसी जो हॉस्पिटल है बस्ती, उनका वर्जन दिखाएंगे। और अगर सौरभ श्रीवास्तव हमसे मिलकर अपना वर्जन देते हैं तो उनका वर्जन भी दिखाएंगे। लेकिन इसमें जो वाकई गुनहगार हैं उनका पर्दाफाश हम करेंगे परत करेंगे। दर परत इसलिए हमने बोला कि जो लोग उल्टे होते हैं कभी कभी वो उल्टी भाषा ही समझते हैं। तो बच्चों ने क्या कहा ये आप आगे की खबर में देखिए। क्या मामला है बताइए। मेरा नाम दीपू चौरसिया है। जैसे मैं 2018 में यहाँ पे गोरखपुर में एक बद्रिका कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर था, उसमें हमने एडमिशन लिया। अपना सारा फीस मैंने उसी में दिया। जो डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव थे उसके साल में लिया था 2018-19 में। 2018-19 तो उसके बाद हुआ ये कि डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव उसके संचालक थे। हम लोगों ने उनके सापेक्ष में उनको मान के हम लोगों ने उसमें एडमिशन लिया। उसके बाद हुआ ये कि 2018-19 में हमने एडमिशन लिया। 2019-20 में हम लोगों की फर्स्ट ईयर की डिग्री पहले हम लोगों को बताया गया कि हमारा हिमालयन यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश से हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलेगी, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा वहां से। फिर उसके बाद ये हुआ कि अगले साल जब हम लोगों की डिग्री मिली तो सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान की मिली, जो फर्स्ट ईयर की रिजल्ट मिला था 2020-21 की, नहीं सॉरी 19-20 की। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर एग्जाम दिया, फिर अगले सत्र का फिर बैक लगा दिया गया। ठीक है, 20-21 में बैक लग गया। फिर 22-23 में जो हुआ हम लोगों को फिर दूसरा रिजल्ट मिला। उसके बाद हम लोगों ने पीसीआई के लिए बोला तो पीसीआई के लिए लोग टाल मटोल करने लगे। उसमें सारी फीसें हम लोगों ने, सारे लोगों ने फीस दिया है। सारे बच्चे दिए, लगभग 66 बच्चे थे। उसमें से कितने बच्चे तो छोड़ के चले गए, कुछ पैसे वो लोग छोड़ के चले गए अपना।
लेकिन जो हम लोगों ने थे, हम लोगों ने अपने पूरे पैसे दिए हैं। तो हम लोगों को बस ये जानना है सौरभ श्रीवास्तव से कि हम लोगों का होगा क्या। हम लोगों का भविष्य आज भी अंधकार में है। हम लोगों के पास कोई ऐसा डिग्री नहीं है कि जिससे हम कमाएं और खाएं। अभी शादी नहीं हुई है हम लोगों की। आगे हम लोगों का भविष्य किस हिसाब से चलेगा वो सौरभ श्रीवास्तव बताएं। आप भी ये ड्राइवर अभी क्या आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ, हम भी स्टूडेंट है। श्याम सुंदर मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मोरीपुर रामपुर चेक पोस्ट मानीराम में वहीं के रहने वाले हैं। हम लोग डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव को हम लोग इतने दिन से उनको जो इन्होंने बोला आपने भी उसी सत्र में एडमिशन लिया था? हाँ, उसी में 18-19 हम लोग सेम बैच के ही हैं। सेम बैच के ही हैं हम लोग। और वो बोले कि डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव ठीक है, आप लोग का 6 महीने के बाद आप लोग को डिग्री मिल जाएगी। तो हिमालय यूनिवर्सिटी से जो कराए थे वो कहे कि वो सीज हो गया, अब वहाँ से आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, हम सिंगानिया से करा के दे रहे हैं। सिंगानिया से जब वो कराए तो हम लोग को फर्स्ट पहले का सर्टिफिकेट हम लोग को दिए, सेकंड बार का हम लोग को बताया कि आप लोग को 6 महीने के बाद आप लोग को डिग्री ग्रीन कार्ड और डिग्री आप लोग को सब मिल जाए। हम लोग ठीक है 6 महीना, उसके बाद 6 महीने के बाद भी वो कुछ नहीं कराए। उसके बाद कम से कम 1.5 साल बीत गया। उसके बाद हम लोग को बोले कि किशोर जी सर से बात कर लीजिए। आप हम लोग को जो मैनेजर थे जो पैसा जमा कर रहे थे, हम लोग का टोटली पैसा वही जमा किए, उनसे हम लोग बोला गया। वो कहा कि एक काम करिए, आप लोग चल जाइए बस्ती एक सनी सिंह करके हैं, उनके क्या जाइए, आप आइए, आप पीसीआई वहीं से कराएंगे। ये लिया गया हम लोग को वहाँ पीसीआई कराने के लिए। पीसीआई वहाँ तो हम लोग कर नहीं रहे थे, लेकिन सनी हम लोग को बताया कि आप मेरे कॉलेज से करेंगे तो 100% आपको हम दिला देंगे। वहाँ पे हम लोग मतलब कोशिश करके हम लोग कैसे किए, वहाँ भी पीसीआई का पैसा लगता है वो भी अपने पास से दिए। डॉक्टर सौरभ कहे 1 रुपया नहीं लगेगा, ये भी बोले 1 रुपया नहीं लगेगा, आप लोग को आना और जाना बस है। इसके लिए हम लोग गए जैसे भी है, मान लीजिए 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, हम लोग का डिग्री मिल जाएगी। हम लोग कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 7-8 हजार रुपया मिल रहा है। आपका क्या है? सर मैं भी दक्षता कॉलेज से कर रहा था 2018 से, जो कि पीसीआई के नाम पे हम लोग से 1550 रुपया वहाँ शुल्क लिया गया। बोले कि आपको भी डिग्री वगैरह कुछ नहीं मिली? नहीं मिला। हम लोग जबरदस्ती किए, जो जबरदस्ती किए हम लोग को फर्जी डिग्री पकड़ा दिया गया, जो कि मैं अपनी नौकरी में लगाया रेलवे में। उसके बाद वहाँ जाने के बाद जब वहाँ जांच पड़ताल हुआ, मेरे ऊपर 420 का मुकदमा लगना कायम हो गया। मैं वहाँ से किसी भी हालत से वहाँ से अपना जो कागज था वापस लिया, फिर मैं वहाँ जुर्माना शुल्क भी दिया। उसके बाद मैं बाहर आया। उसके बाद मुझे मालूम चला कि ये डिग्री फर्जी है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शिवम कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? गोला बाजार। आप भी क्या है? मेरा भी एडमिशन हुआ है, उसके बाद हम भी पैसा इतना मांगा, पैसा देते हुए चेक के माध्यम से दिए, मतलब अकाउंट में दिए, भेजे पैसा इनको। उसके बाद हमारे बोले हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिन मोहम्मद है, मैं भलोनी से आता हूँ स्वराज के पास। और आपका क्या है? सर मेरा नाम निखिल विश्वकर्मा है। क्या नाम है? निखिल विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम देवीपुर टोला चैनपुर पोस्ट बालापार और जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हमने 2018 और 19 सत्र में बद्रिका कॉलेज गांधी गली में एडमिशन लिया था और 1 साल का फीस लगभग 1,20,000 रुपए करके जो है मांगा जा रहा था। तो 2 लाख लगभग 3 लाख रुपए करीब में उन्होंने हमसे पैसा जमा कराया डी फार्मा एडमिशन के तौर पर। उन्होंने ये बताया कि आपको 2 साल में डिग्री मिल जाएगी, आपका क्लास यहीं पे चलेगा और सारी चीजें होंगी। तो हम फीस जमा करते चले गए और फीस जमा करने के बाद कुछ समय बाद बोला गया कि जो है मार्कशीट मिल जाएगा। तो 1 साल टाला गया, 2 साल टाला गया, 3 साल टाला गया, आज 6 साल हो गए टोटल। आज एडमिशन कब लिया था? एडमिशन बताए तो हैं 2018 और 19 के सत्र में। पूछना पड़ता है ना ताकि ये पता चले कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं सही है। 2018-19 के बैच में हमने एडमिशन लिया था और फीस सर मैंने जो भी दिया है उसका सारा रसीद है हमारे पास और सारा रसीद जो है मैं अपने पास अभी संभाल के रखा हूँ। कुछ का रसीद मिला है, कुछ का नहीं मिला है। कुछ का रसीद जैसे हम लोगों ने विश्वजीत सर को जो पैसे दिए थे, एक आध रसीद नहीं मिल पाया था। आपको पता है? आइए सर आइए। क्या नाम है आपका? अरुण गुप्ता नाम है। जोर से बोलिए। अरुण गुप्ता नाम है। कहाँ के रहने वाले? धर्मशाला बाजार। धर्मशाला बाजार कहाँ पे? पूरा पता बताओ। धर्मशाला बाजार गोरखपुर में। हाँ, आपका भी सेम? जी मेरा भी सेम 2018 का एडमिशन है। 2018 का है। आपको भी मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं मिला है। पीसीआई से रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ? पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराएं तो फिर वहाँ पे 5 स्टेप होता है, तो 2 स्टेप तक हम लोग का टिक लगा हुआ है, बाकी 3 स्टेप का कोई टिक नहीं लगा। क्या नाम है आपका? दीप चंद मॉल। कहाँ के रहने वाले? हम
ये फरंडा के रहने वाले हैं। फरिंदा के। तो क्या आपने भी एडमिशन लिया था क्या? नहीं, मैं नहीं लिया था, मेरा लड़का लिया था, सौरभ श्रीवास्तव मुझसे मिले। क्या नाम है आपके लड़के का? आकाश मौर्य। आकाश मौर्य। वो सौरभ श्रीवास्तव मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि मैं जो है डी फार्मा बी फार्मा सारी चीज़ मेरे वहाँ सारी व्यवस्था है, आप वहाँ एडमिशन करवाइए और बच्चे का नाम लिखाइए, आपका सब कुछ फ्रेश मिलेगा। मैंने कैश उनको कम से कम 5 लाख रुपया तक दे दिया। कैश में 5 लाख रुपया तक दे दिया। फर्क कितना है, मेरा रसीद जो घर में था वो जल गया, मेरा घर ही जल गया, सारा चीज़ जल गया, तो रसीद भी जल गया। हम उनके पास 200 बार मिलने आए, एक बार नहीं 200 बार मिले। हिल्ला हवाली करते हुए उन्होंने सारी चीज़ टाल दिया, कुछ भी नहीं दिया। और बाद में मेरे पास उन्होंने फोन किया, कहा आप 1 लाख रुपया और हमको दे दीजिए, उसके बाद आपकी मार्कशीट पूरी। किसने फोन किया? वो सौरभ श्रीवास्तव। कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है? नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं है, छोटी मोबाइल पे, पहले छोटी मोबाइल चलाते थे, बड़ी मोबाइल हो गई। तो जब वो फोन किए तो हमने उनसे कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवैध सिंह है, देवरिया का रहने वाला हूँ। मैंने भी एडमिशन 2018 में इंजीनियरों के साथ ही कराया था और मुझे भी बच्ची वहाँ पे कराने के लिए पैसा सर स्कूल से लगा था मेरा भी, और अभी तक कितना पैसा टोटल दिए? 3 लाख रसीद हुई है सर। रसीद है सब आपके पास? सर कोई 3 लाख दिया है, कोई 3.5 लाख दिया है, कोई 4 लाख दिया है, तो उन्होंने बताया 5 लाख। एग्जामिनेशन जो दिए थे, एग्जामिनेशन फीस जो दिए हैं या फिर जो कुछ और शुल्क जो ये लोगों ने बता के लिया, उसकी रसीदें नहीं है हम लोगों। सामने रखिए। सब मतलब निकाल के रखते हैं, सब यहाँ पे मिल जाएगा, रसीद भी है सब इसका, फोटो में इतना दिया हूँ। उसके बावजूद भी आने पे मांगते थे पैसा उसका मैं घर पे डेटबाजी सब डेटबाजी निकाल के रखते हैं, डेट में सब मेरे पास